टप्पू सेना की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों के साथ बड़ी हुई है जनरेशन्स, आप लोगों के प्रैंक जग जाहिर है पूरे हिंदुस्तान में बड़े फेमस है। तो आपका जो प्रैंक है रियल में कभी ऐसा फर्क हुआ या कोई प्रैंक जो आप लोगों को याद रह गया? रियल हेलो, आप सबको जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी टीम को। तो रियल प्रैंक जो है वो तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि हम लोग इतना डेंजरस प्रैंक करते हैं, लेकिन हम ऐसे सेट पे बहुत अलग अलग लोगों के साथ प्रैंक करते हैं। जैसे अगर हमने कुछ ऑर्डर कर दिया तो उनको घुमा देते हैं हम लोग पूरे सेट पे, कभी ये सेट पे कभी वो सेट पे, लेकिन फिर उनको सॉरी भी बोलते हैं और रिस्पेक्ट भी उतना देते हैं और उनको फिर फोटो भी खिंचाते हैं और पूरा सेट भी घुमाते हैं। सो हम लोग एक साइड से प्रैंक भी करते हैं, मजे भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सॉरी बोल देते हैं। तो वही जो हम शो में दिखाते हैं, हम असली लाइफ में भी वैल्यू उतना ही करते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं। क्या बात है, हंसते खेलते कट जाए रास्ते। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा आशीष सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस इमॉर्टल जर्नी में हिस्सा बनने के लिए मौका दिया, थैंक यू रियली। मैं एक और चीज़ बोलता हूँ कि मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ ना इस टाइम कि मैं लिविंग लेजेंड्स के बीच में बैठा हूँ। आई होप आप सब भी यही मानते होंगे कि ये हमारे जो भी सीनियर आर्टिस्ट है सब लिविंग लेजेंड्स है, क्योंकि 17 ईयर्स किसी को हंसाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो आशीष सर आपकी वजह से बैठा हूँ, थैंक यू सो मच। और आपका क्वेश्चन जो था, नहीं यार, हम लोग बहुत प्रैंक्स करते हैं, हम लोग आपस में साथ में भी प्रैंक्स करते हैं। जैसे अजहर के साथ हमने किया था हम लोग इसको भूतों से बहुत डरता है ये, तो हम लोग इसके साथ हमने एक या इसके बैग में कुछ रख दिया, कि जैसे नींबू रख दिया, कुछ रख दिया, तो इसके डर जाता है कि ये कहाँ से आया। तो हम ऐसे बहुत सारे प्रैंक्स करते हैं। खुशी के साथ हमने बहुत प्रैंक्स किए खुशी अपना एक्सपीरियंस खुद बताएगी। सबसे पहले नमस्ते आप सभी को, और सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी और धन्यवाद बोलना चाहूँगी आशीष सर को कि सर थैंक यू सो मच। एंड जैसा आपका सवाल था, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो ये सब हम रियल लाइफ टप्पू सेना ही हैं। ये चारों मिलके इतना प्रैंक करते थे, मैं बोल नहीं सकती हूँ, बट दे आर फन। एंड मैं एंड में हो जाती थी कि अरे क्या चल रहा है ये, फिर एकदम एंड में जब मैं एकदम पूरी वो हो जाती थी, उसके बाद ये रिवील करते थे कि ओके वी आर डूइंग प्रैंक। तो इनके प्रैंक तो बहुत, और ये लोग प्रैंक स्टार है इंडिया के, मैं ये बोला मेरा एक्सपीरियंस है ये। सो ये बहुत प्रैंक करते हैं और लेकिन बहुत मजा भी आता है। सो पहले ये चारों मिलके मुझ पे करते थे, अब मैं इनका हिस्सा बन के अब हम पांचों मिलके सब पे करते हैं। सो इट ऑल फन, थैंक यू। क्या बात है, पूरी सेना सब पे भारी, दैट शुड बी द। मैं एक चीज बोलना चाहूँगा। हेलो एवरीवन, जैसे आपने बोला कि हम यहाँ पर 17 साल से बड़े हुए, तो मैंने और समय ने, मतलब इट्स बीन 17 इयर्स एंड वी वुड लाइक टू थैंक आसिफ सर फॉर दिस। जो हमारे जनरेशन के बच्चे हैं वो आज कहीं ना कहीं खुद को शायद वो फोटोज में देखते होंगे या एल्बम्स में देखते होंगे, लेकिन आज मैं और समय इतने प्रिविलेज है कि हम खुद को, जब भी हमें खुद को देखना होगा, हमारा बचपन देखना होगा, तो हम हमारे पुराने एपिसोड्स लगा के देख सकते हैं खुद को, और वो मोमेंट्स जो है, जो हमने देखे हैं, जो एंजॉय किए। सो इट्स रियली थैंकफुल आसिफ सर, थैंक यू सो मच। मैं मेरे तरफ से और समय की तरफ से, हम दोनों की तरफ से आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एंड टू द होल टीम, दिलीप सर, श्याम अंकल, एवरीवन, जिन्होंने हमारे बचपन से लेके हमें इतना गाइड किया। आज 17 साल, हम खैर जो भी हमारी एज है, लाइक 20, 25, 30, जो भी एज है हमारी वो भी बता दे। तो 17 साल जितना, मतलब जितने मंदार अंकल है, सोनालिका दीदी है, अमित अंकल, ईच एंड एवरीवन, मुन्नू दीदी, तनुज भाई, शाह अंकल, एवरीवन, तन्मय भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर लविंग अस, एंड थैंक यू सो मच। एक गोगी जब छोटा था उसके साथ मैंने प्रैंक किया, तो पता नहीं उसको याद भी होगा कि नहीं। वो कुछ 4 साल का था, 4-5 साल का, और गणपति का हम शूट करते सीक्वेंस। तो गोगी ऐसे थोड़ा सा पीछे खड़ा था, छोटा सा, तो उसकी मम्मी साइड से उसको बोल रही थी आगे जा। तो मैंने ऐसे आंख के कोने से देख लिया उसको, मैं उसको पीछे से उसका शॉट पकड़ लिया और वो जाना चाह रहा है। वो बेचारा इतना छोटा था, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मम्मी बोल रही आगे जा। फिर मैंने उसको छोड़ दिया, जा बेटा, जा आगे जा।
पता नहीं याद है तेरे को? हमने समय के साथ एक और प्रैंक किया था। जब पहला पहला नया नया शो था तब हमें ऐसा हुआ था कि हम इजिप्ट जा रहे घूमने। तो पहले जो हमारे पुराने फ्रेंड्स थे तो समय बहुत छोटा था, तो हमने मिलके समय को बोला कि हमें फ्लाइट से जाना है, लेकिन फ्लाइट जो है वो पानी के अंदर से जाएगा। अब समय उसको स्विमिंग आता नहीं था, समझ ले कि यार मैं कैसे, अगर फ्लाइट पानी में उतरा तो मैं कैसे, नहीं तुझे तैर के जाना पड़ेगा। वो उसकी जाके उसकी मॉम को, मम्मी मेरे को स्विमिंग नहीं आता है, मैं कैसे अभी फ्लाइट वाइट। उसकी मम्मी आ गई, तुम लोग क्यों उसको डरा रहे हो यार, बेचारा छोटा है। तो वो बहुत पहले से ही बहुत मासूम है समय। लेकिन सर मुझे वो चीज़ तो किस्सा याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मुझे एक किस्सा बहुत याद है और वो मेरे लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। मेरा और दिलीप सर का सीन था और मैं उनके घर पे था और तभी वो फेमस उनकी लाइन के साइनिस्ट को साइनिस्ट क्यों कहते हैं ये हम शूट कर रहे थे और तभी हम लोग शूट कर रहे थे और हम लोग दोनों को इतना मज़ा आया कि दिलीप सर ने मुझे बहुत अप्रिसिएशन दिया और मेरा अप्रिसिएशन सुनकर पूरी यूनिट ने ताली मारी थी यार। तो वो मेरे दिमाग में रह गया यार कि मतलब मैं इसी के लिए यहाँ पर हूँ कि मैं सर के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो मैं एक्चुअली मैं अभी भी फिलहाल आई एम वेरी टंग होल्डर। मैं बहुत टंग होल्ड कर लेता हूं जब भी सर के साथ बात करता हूं, लेकिन जैसे अजहर ने बोला ईच एंड एवरी वन यहां पर जितने भी प्रेजेंट है सब लोग ओपिनियन देते हैं और बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन देते हैं। इनफैक्ट आर्टिस्ट तो देते ही है, लेकिन हम लोग क्योंकि बचपन से यहां पर है तो स्पॉट दादा, लाइट दादा, वो लोग भी अपने ओपिनियन दे देते हैं। तो उनका भी एक अलग मजा। यस यस एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है। जब भी हम सीन बहुत मज़ा आता है जब भी हम सीन करते हैं तब। पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा आसिफ सर को कि थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मैं इधर हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मेरे दोस्त मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जब भी सीन होता है, जब भी हम सीन करते हैं तो भी इतना मज़ा आता है। जब वो प्रैंक में तो मेरे साथ इतने प्रैंक्स हुए हैं कि मैं क्या बताऊं। मुझे ये बोला जाता है कि एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे हम सब कुछ पता चल जाता है कि तू कहाँ बैठा है, तूने कौन से कलर का शर्ट पहना है, तूने कौन से कलर की पैंट पहनी है। तो हम इस पे तेरा नाम डालेंगे तो सब कुछ आ जाएगा कि इस पे क्या है क्या नहीं। तो मैं उतना डर गया था उस दिन कि बट बहुत मज़ा आता है सबके साथ सीन करके। और थैंक यू सो मच आसिफ सर कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। और थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू।